तो ये दिल्ली का जो 2027 का चुनाव है, उसके लिए अगर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तो शायद बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर पाएंगे। हर व्यक्ति जीता हुआ, हर पार्षद जीता हुआ, हर विधायक, हर सांसद जीतते ही हर निर्णय ये सोच कर लेता है कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है और अगले चुनाव में मेरे इस निर्णय से क्या मुझे पॉलिटिकल लाभ होगा कि नहीं होगा, ये सोच करके वो निर्णय लेता है। हम सिखाते हैं चुनाव कैसे जीतें और राजनीति में सफलता कैसे प्राप्त करें, पूरी ट्रेनिंग देंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, बूथ लेवल मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, कैंडिडेट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, सारी तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से कौन कौन सी टीमों से क्या क्या काम कराना है, सब सिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं 2027 चुनाव के बारे में। 2027 में दिल्ली में पार्षद का चुनाव होने वाला है और दिल्ली की जो चुनाव की परिस्थिति है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी उम्मीदवार के लिए ये चुनाव जीत पाना आसान नहीं होने वाला। बहुत मुश्किल चुनाव होने वाला है, परिस्थितियां बहुत मुश्किल होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं? क्योंकि बीजेपी तो उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी सत्ता में भी आ गई है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पूरी संभावना है जल्दी ही अभी शायद एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार हो जाएगी, मेयर बन जाएगा उनका, क्योंकि लगभग बराबर पार्षद हो गए। वहीं बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ेंगे, कुछ और पार्टियां भी हैं जो तैयारी करेंगी। तो चुनाव बहुत अलग स्तर पर होने वाला है और 250 सीटें अभी वर्तमान में है, 250 पार्षद हैं। हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन भी अप्लाई हो जाए जो कि 2026 में ड्यू है, तो हो सकता है 2027 में पार्षद की संख्या भी बढ़ जाए तो नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। तो वहीं जहां एक और ये बहुत मुश्किल चुनाव होने वाला है, बहुत परिस्थितियां अलग होने वाली हैं, दूसरी तरफ कुछ नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों में मौका मिल सकता है, वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियों में भी नए लोगों को मौका मिल सकता है, नई पार्टियों को मौका मिल सकता है और इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत कर आ सकते हैं। और यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ भी इंप्लीमेंट नहीं होता, तो यदि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जीत करके आते हैं और बाद में दूसरी पार्टी में चले भी जाते हैं तो भी आपकी सदस्यता बनी रहती है। यदि आप निर्दलीय चुन कर आते हैं तो आप किसी पार्टी में जा ही सकते हैं। तो ये दिल्ली का जो 2027 का चुनाव है, उसके लिए अगर आप अभी से ही तैयारी करेंगे तो शायद बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर पाएंगे। और मेरे पास बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं और जो मैं बार बार बोलता हूं चुनाव में कि चुनाव की तैयारी कब करनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं साहब अभी तो पार्षद का चुनाव है, ज्यादा बड़ा चुनाव नहीं है, हम अभी तो 1 साल 1.5 साल का समय है, आराम से कर लेंगे। देखिए सच्चाई ये है कि जो पार्षद बना हुआ है, कोई भी वहां से जो भी जीता हुआ है, जिस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से वो पार्षद कब से तैयारी कर रहा है चुनाव की, उससे तय होगा कि आपको तैयारी कब करनी चाहिए। जिस दिन से वो व्यक्ति पार्षद बना उसी दिन से वो तैयारी में लग गया। तो सोचिए अगर आप 1 साल पहले तैयारी करते हैं तो आपको केवल 1 वर्ष का समय मिलेगा और उसे 4 वर्ष का समय मिला है। हर व्यक्ति जीता हुआ, हर पार्षद जीता हुआ, हर विधायक, हर सांसद जीतते ही हर निर्णय ये सोच कर लेता है कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है और अगले चुनाव में मेरे इस निर्णय से क्या मुझे पॉलिटिकल लाभ होगा कि नहीं होगा, ये सोच करके वो निर्णय लेता है। तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको कितने पहले तैयारी करनी चाहिए। आइडियली तो 5 साल पहले करनी चाहिए, लेकिन कुछ तैयारी तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं और मेरी टीम मदद करेंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड पर ही मेरा ऑफिस है, वहां लगातार लोग आ रहे हैं। जितने भी जीते हुए पार्षद हैं वो भी आ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी जो चुनाव लड़े थे नहीं जीत पाए, मार्जिन पर रह गए, वो आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि एक वार्ड से एक ही पार्टी या एक ही उम्मीदवार को तैयार किया जाए और उसको पूरा ट्रेन किया जाए। अभी से ही आपको युद्ध स्तर पर तैयार किया जाएगा, बताया जाएगा कौन सी टीमें चाहिए, कैसे पार्टी से अगर है तो पार्टी में अपनी पकड़ कैसे बनानी है। अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से टिकट ले रहे हैं और पार्टी का जीता हुआ पार्षद है, तो उसके खिलाफ ऐसी क्या एंटी इनकम्बेंसी तैयार करें कि उसकी टिकट कट जाए और आपको टिकट मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी जीते हुए पार्षद हैं तो आपके खिलाफ अगर कोई माहौल बना रहा है या कोई माहौल बन रहा है तो उस माहौल को अपने फेवर में कैसे किया जाए, उसको कैसे काटा जाए। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पार्षद हैं जो बीजेपी में चले गए, कई जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए? क्या वर्तमान पार्टी का कोई भविष्य है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे पार्षद बात कर रहे हैं, कई नेता बात कर रहे हैं और मैं उन्हें गाइड भी कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, खासकर से आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जो परिस्थिति बन रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की छवि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा और अगर उसको ठीक करना है तो व्यक्तिगत रूप से जो चुनाव लड़ेंगे उनकी जीत की संभावना ज्यादा होगी। तो भले आप पार्टी के उम्मीदवार बने, आप पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन अभी भी आपके पास समय, अगर आप जीते हुए पार्षद हैं, अभी से ही अपनी छवि ऐसी तैयार करिए, ऐसे नेता बन जाइए कि आप पार्टी पर डिपेंड ना रहें, पार्टी आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। अपनी जमीन तैयार की जा सकती है और जो व्यक्तिगत मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, जो वेव बिल्डिंग की जाती है, जो सामने वाले की वेव को खत्म किया जाता है, पार्टी या संगठन की वेव चल रही हो तो उसको पक्ष में कैसे किया जाता है, वो सीखा जा सकता है।
उसके लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। हमारा वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है पार्षदों के लिए, जिसमें आपको हर सप्ताह 1 दिन के लिए आ सकते हैं ट्रेनिंग लेने, हर महीने में 1 दिन की ट्रेनिंग का ऑप्शन ले सकते हैं और इकट्ठे 15 दिन का ऑप्शन ले सकते हैं। जो ऑप्शन आप चुनना चाहें। अगर आप कहते हैं नहीं मैं वीकली आऊंगा तो आप वीकली ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप कहते हैं नहीं मैं मंथली आऊंगा तो आप मंथली ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इकट्ठा ले लूंगा तो आप 15 दिन की ट्रेनिंग इकट्ठा ले लीजिए। 15 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको वीकली हफ्ते में 1 दिन आएंगे तो आप 1 घंटे क्लास के लिए आ सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन। अगर आप महीने में 1 दिन आते हैं तो 4 घंटे क्लास होगी, महीने में 1 दिन होगी और 1 साल तक चलेगी ट्रेनिंग। अगर हफ्ते में 1 दिन लेंगे 1 घंटे के लिए तो भी 1 साल तक चलेगी ट्रेनिंग आपकी, हर सप्ताह ट्रेनिंग होगी। अगर आप लेते हैं 15 दिन का लगातार तो 15 दिन लगातार ले लीजिए। वो सारी ट्रेनिंग जो 1 साल में कंप्लीट होनी है वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद आप फील्ड में उतर जाएंगे। जो ऑप्शन आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। और क्योंकि वीआईपी ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो इसमें ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता और कोशिश ये करते हैं हम लोग ग्रुप में इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाए, या 1 या 2 लोग अगर हैं तो वो 1-2 लोग भी आपकी पार्टी आपकी आइडियोलॉजी के होने चाहिए। मतलब कांग्रेस वाले आएंगे तो कांग्रेस के साथ बैठेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी के साथ बैठेंगे, आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी वाली पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे, ताकि उनका आपस में पार्टी में भी वर्चस्व बना रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ पाएं, एक दूसरे की पैरवी कर पाएं। एक दूसरे के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो संगठित होकर के लड़ाई लड़ें, क्योंकि अगर संगठित होकर के लड़ाई लड़ेंगे, सीख करके जाएंगे तो चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर जीत करके तैयारी करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है पार्टी से टिकट ना मिले, हो सकता है आपको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ जाए। अगर मान लीजिए एंड मोमेंट पर पार्टी ने टिकट काट दी, किसी और को दे दी, कई विधायकों का हुआ ऐसा, तो क्या करेंगे? और जो अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है आपके खिलाफ, उसका क्या करना है? जो पार्टी की छवि खराब हुई है, उस छवि के कारण आपकी जो छवि खराब हो रही है, उसका क्या करना है? अगर किसी पार्टी की लहर चल रही है तो पार्टी क्यों आपको मौका दे? और भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछली बार सभी सिटिंग पार्षदों की टिकट काट के नए लोगों को मौका दिया था। वहीं जो मजबूत थे वो दूसरी पार्टियों में भी गए, वहां से जीत करके आए, और कई लोगों ने अपने बलबूते चुनाव जीत लिया, क्योंकि पार्षद का चुनाव अपने बलबूते भी जीता जा सकता है। 50-60 हज़ार वोट है, आराम से निकाली जा सकती है। तो ये दिल्ली के चुनाव की तैयारी जो हो रही है, वीआईपी स्तर पर ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं, वंस इन ए वीक ले सकते हैं। 52 ट्रेनिंग प्रोग्राम, 52 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर हफ्ते में 1 घंटा, या आप हर महीने में 4 घंटे लेकर के ये भी पूरा कर सकते हैं। पूरा 1 साल में पूरा हो जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो 15 दिन में लीजिए, चाहे हफ्ते में 1 दिन लीजिए, चाहे महीने में 1 दिन लीजिए, वो आपके ऊपर है कितना आप समय दे सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर मिल रहे होंगे, उन पर बात कर लीजिएगा। यहाँ फ़ोन नंबर स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, उन पर बात करिएगा। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर बात करिए, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी।